ओ मैडम जी, अपन जानता है तू कहां जा रही है। गलत रास्ते जा रही है, लेडीज टॉयलेट उधर है। मालूम है मेरे को, लेकिन अपन जानती थी कि तू इधर से झांकेगा जरा, इसलिए तेरे को टाटा बाय बाय बोलने के लिए अपन इधर यू टर्न मार के आई। अब जाओ, जाके सो जाओ, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। अच्छा बाय। प्रीति चल। एक बात बता प्रीति, तुझे समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे रंग के कपड़े पहनकर आना। क्या पहनकर आई है तू? अरे तो मुझे थोड़ी पता था कि मैं तेरा प्लान मानने वाली हूँ। मान ली ना, अब क्या करें? अब मैं चेंज करके आती। अरे नहीं माते, मरवाई के क्या? बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। अगर थोड़ी देर में रघु ने मुझे सोते हुए नहीं देखा ना तो मुश्किल हो जाएगी। सुन, तू चुपचाप जा और चद्दर ओढ़कर सो जाना। आगे के 10 मिनट थोड़ी क्रूशल है। एक बार रघु को नींद आ गई ना फिर सारी टेंशन खत्म। और माई, उनको किससे संभालेंगे? माई ना शराब के नशे में धुत होकर खर्राटे लेकर सो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बस ये ओढ़, मुंह ढक और जाके सो जा। प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। हाँ, ऑल द बेस्ट। मैं जल्दी आ जाऊंगी, प्रॉमिस। तो बच्चों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे भारतवर्ष के संविधान का निर्माण किया था। लेकिन बच्चों, कल जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था वो तुम्हें याद है कि नहीं? नमस्ते काकी। ये जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये मेरा मतलब है जगदीश पाटिल है ना? हाँ। कब से जानती हैं आप इन्हें? पिछले 10 महीने से यहाँ वो रोज आते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने। सारे के साथ एक साथ खड़े हो जाओ। सबके साथ एक साथ बोलेंगे जय हिंद। सब अपना अपना बस्ता लो, कॉपी पेन लो और अब घर के लिए जाओ, ठीक है? बेटा, आप मुझसे तो मिलने नहीं आई? जी। आपका नाम? जगदीश पाटिल। आपका? आपका नाम? बेटा बताया ना, जगदीश पाटिल। मैं तब तक आपसे आपका नाम पूछती रहूंगी जब तक आप मुझे अपना असली नाम नहीं बताते। असली नाम? जगदीश पाटिल ही मेरा असली नाम है। आपका असली नाम, आपकी वो पहचान जिसके साथ आप एक जमाने पहले जूनी डोंबिवली में रहा करते थे। भारत जाता। यही है ना आपका असली नाम? नहीं बेटा, तुमको कोई गलतफहमी हुई है। मैं हमेशा से जगदीश पाटिल था और जगदीश पाटिल ही हूँ। तो फिर आप इस फोटो को भी नहीं जानते होंगे? मेरी फोटो? और ये आपका राशन कार्ड भी नहीं है। इस पर आपके अंगूठे का निशान है। अगर आपके अंगूठे से इसको मिलाने जाऊंगी तो दोनों हूबहू एक ही निकलेंगे। अब मैं इसको चेक करवाऊं या आप ऐसे ही सच्चाई मानेंगे? बाबा, बाबा रुक जाइए, मैं धनक हूँ। आपके बेटे रघु की पत्नी, आपकी बहू आपकी और सावित्री माई की बहू धनक जाधा। मेरी बहू? तुम यहाँ क्यों चली आई बेटा? मैं तो अपनी पुरानी जिंदगी, अपना अतीत सब कुछ पीछे छोड़ के आ चुका हूँ। मैं आपसे वही पूछने आई हूँ पापा कि आप सब कुछ छोड़कर इस तरह अपनी बीवी, अपना बेटा, अपना घर,
अपनी पूरी गृहस्थी छोड़कर आप यहाँ ऐसे अकेले, यहाँ तक कि अपना नाम भी बदल दिया आपने। बेटा वो गृहस्थी कभी मेरी थी ही नहीं, वो गृहस्थी कभी मेरी थी ही नहीं। वो तो हमेशा से सावित्री का घर था। मेरा आम आदमी होना ही उसकी नजरों में मेरा सबसे बड़ा गुनाह था। बेटा उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी, लेकिन उन ख्वाहिशों को हासिल करने के रास्ते गलत थे, और मैं उन रास्तों पे उसका साथ नहीं दे पाया तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जानती हो बेटा इन बच्चों को क्यों पढ़ाता हूं मैं? क्योंकि हर बच्चे में मुझे अपना बेटा दिखाई देता। ये आंखें तरसती है अपने बेटे को देखने के लिए। बेटा अब आपको रोने की जरूरत नहीं है पापा, मैं आपको लेने आई हूँ। आपके और माई के बीच में क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ आपका रघु आपको बहुत याद करता है। एक पिता के होते हुए भी एक यतीम की जिंदगी जीना वो डिजर्व नहीं करता बाबा। वो आपकी तरह है, बिल्कुल एकदम नेक इंसान है। वो गांधीनगर है ना बाबा, उसके पास एक नाका है, वहाँ पर उसका पाव भाजी का स्टॉल है। मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमा कर अपनी जिंदगी जी रहा है बाबा। आपको बहुत अच्छा लगेगा उससे मिलकर। प्लीज आप कल आइए उससे मिलने, मैं आपका इंतजार करूंगी बाबा, और मैं जानती हूँ कि आप जरूर आएंगे। और कितनी देर बेना, मुझे सॉलिड टेंशन हो रही है। प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज प्लीज। हे भगवान, लगता है चीज छूट गई। सुन बाबड़ी, तू ठीक तो है ना? ये चादर वादर काय को ओढ़ा है तूने? ठंड लग रही है। लगता है गहरी नींद में सो रही है। तुम्हारे हाथों पे क्या लगा है? अरे वो अपुन ना हल्दी लगा रहा था। ये अपुन तेरे लिए लेके आया था, एकदम स्पेशल वाला हल्दी। अला, ये कौन का हल्दी तो 4-4 दिन तक नहीं उतरता। आज दोपहर में इसको लगाया था, नामो निशान नहीं है। कौन से साबुन से नहाती है? हल्दी लेके आता है। ये सुन बाबड़ी, अरे सीधे हो जाना। सुन बाबड़ी, लगता है फुल टू नींद में। अभी हल्दी लगाएगा तो फालतू में नींद खुल जाएगी। कल लगाता है। बेना, जल्दी आ जा।
और जिंदगी अंदर ही रहेगी क्या? जिस हाथ से दरवाजा खोली है उसी हाथ से दरवाजा बंद कर। देख, तू इधर काय को आई? मेरी बहू की जगह पे काय को सो रही थी? मैं तेरे को कुछ नहीं पूछेगी। माई वो मेरे को सफाई देने का जरूरत नहीं है। जो भी सफाई देने का है ना, अपने पति को दे देना। हद से ज्यादा प्यार करता है वो तेरे से, खुद से ज्यादा तो तेरे पे भरोसा करता है वो, और तू उसी को चूना लगा के। हाँ? नहीं माई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? एक ही दिन में 2 बार झूठ बोली तू उससे। जब उसको पता चलेगा उसको कितना दुख होएगा, पता है तेरे को? देख धनक, जब पति और पत्नी के बीच में राज आ जाते हैं ना, तो उनके रिश्ते का उम्र कम हो जाता है। मेरी बात मान, तू रघु को सब कुछ बता दे, इससे पहले कि कोई और उसको बता दे। माई, जैसा आप समझ रही है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देख, अगर मैं चाहूँ ना तो अब भी के अब भी इधर तमाशा कर सकती है, मगर मैं नहीं करेगी। एहसान करेगी तेरे ऊपर, और ये एहसान तेरे को भूलने भी नहीं देगी। रघु की खातिर ही सही, मैंने रघु से झूठ बोला है। इससे पहले कि माई सब कुछ बिगाड़ दे, मुझे रघु के पप्पा को उससे मिलाना होगा। क्या मस्त खुशबू आ रहा है पोहे से। देखना, मेरा रघु टूट पड़ेगा पोहे पे। तेरा बात हुआ क्या रे रघु से? हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। तुमने फाइल पढ़ी? जी सर। क्या लगता है आगे की मोडस ऑपरेंडी क्या होनी चाहिए? फाइल डिटेल से साफ साफ पता चलता है कि इस क्रिमिनल कॉपरेशनल सेंटर डोंबिवली है। फोटोज अनअवेलेबल हैं, जिसके चक्कर में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट आई विल गेट इट डन सर। सर, पिछले 2 महीनों की। मैं रहूं कि जाऊं? नहीं, तेरा फोन चल रहा है ना, कोई सीक्रेट बात भी हो सकता है ना तेरा, तो जाऊं? हाँ। सर, पिछले 2 महीने की एक्टिविटीज को स्टडी करने के बाद मैंने कुछ सोर्सेज ढूंढे हैं और अपने यूनिट को इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं। लगता है कल रात इसी कांड के सिलसिले में बाहर गई थी। दरक, तुम ग्राउंड प्लान कब प्रेजेंट कर सकती हो? सर, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए दोपहर को दे दूंगी। ओके, जय हिंद। जय हिंद। आई एम सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन आज सुबह मेरा रघु को पाव भाजी के ठेले पर ले जाना बहुत जरूरी है। आज एक बाप और बेटे का मिलन होगा, रघु की लाइफ का एक नया अध्याय शुरू होगा। अब्दुल पाव वाले से 50 पाव एक्स्ट्रा मंगा ले। देख, बटर और भाजी का स्टॉक तो है, तू फिर भी चेक कर ले। मेरा फेवरेट पोहा आज मैं बनाई है। अरे वाह भाई, तू अक्खा दिन ठेले पे नहीं आएगा? अरे नहीं यार, वो मदन ने 10 बजे बुलाया ना, तो दिन में तो नहीं आ सकता, शाम को ट्राई करता ना। तुम ठेले पर नहीं आ रहे रघु? अरे नहीं यार, अपन का दूसरा काम है। ऐसा कौन सा काम है? मेरा मतलब है कि पहले ठेला खोलो, उसके बाद असलम को सेट करके दे दो, फिर जहाँ जाना हो चले जाना। सब कुछ सेट है, आज अपन लेट नहीं हो सकता, और तुम तेरी वजह से मदन के साथ नहीं आ पाया था। अरे तो मैंने कहा मना किया तुम्हें जाने से रघु, तुम चले जाना, बस एक बार ठेला खोल लो। आई शपथ सोन पापड़ी, तू भी ना बात को लेकर चिपक ही जाती है फिर तो। ये देख, शादी का साइड इफेक्ट, तेरे को अभी भी गोली चटने गए। असलम, और रघु, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या?
हमारा ठेला है, हम लक्ष्मी मानते हैं उसे, और तुम उसे ऐसे अनदेखा करके। अनदेखा? अरे खोल रहा है ना ये, और गले का पूजा भी कर देगा। अब वो नहीं आ सकता। अब उनका आज लॉटरी लगने वाला है। आशीर्वाद दे माई। लॉटरी? रघु, तुम फिर से कोई गलत काम तो नहीं? अगर नहीं भाई, कोई गलत काम नहीं कर रहे अपन, मेहनत का काम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस मेहनत में एक पसीने का बूंद गिरता है ना, तो पैसे का पेड़ उगता है। देख, अभी अपन को बहुत ऊंचा उड़ने का है, तो हाथ पैर तो मारना पड़ेगा ना। ए माई, तू कुछ बोलना इसको, तू तो जानती है ना मदन को। हाँ हाँ, मैं जानती है ना उसको। अरे बहुत साफ लड़का है, मतलब दिल का भी और हाथ का भी। रघु, प्लीज मेरी बात मान लो। देखो, मैं इतना इंसिस्ट कर रही हूँ तो कोई तो वजह होगी ना। इधर क्या हुआ सुन पापड़ी, कुछ स्पेशल है क्या? वही तो ना, जो कुछ भी बोलने का है खुला बोल दे। आजकल ना बहू कुछ ज्यादा ही चीजें छुपाने लगी है तू रघु से। रघु, स्पेशल वेशल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और इस सरप्राइज से एक्चुअली तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है। प्लीज मान जाओ, प्लीज। ठीक है, अगर तू इतना ही बोलती है तो अपन बोल देगा मदन को कि बाद में आएगा, और क्या। थैंक यू। इस गुजरातन को मैं 2 सेकंड भी शांति से बैठने नहीं देगी मेरे रघु के साथ। ए, वो पाव ले गया। मदन, मैं बोल रही है, देख रघु गया है ठेले पे, तेरे को जल्द से जल्द उसको वहां से निकलवाने का है। हाँ, गाड़ी में जितना मिनट नहीं होता ना, उतनी बार उसको फोन कर खोपड़ी घुमा दे उसका। क्या समझा? चल अभी फोन रख। अब रघु की सटकेगी और बेचारी धनक भुक देगी। बहुत शौक है ना तेरे को ठेला खुलवाने का? अब ले। ओहो, कहाँ रह गए रघु के पापा? उनके पास फोन भी नहीं है। ये जनक, काय को फोकट में अपन का टाइम खोटी कर रही है। थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। ए, देख इसको। तेरे को क्या लगता है अपन को ये बाबा जी का ठेला चलाने में शर्म आती है, या तू अपन से ज्यादा पैसा कमाती है? ये बात खलती है अपन को, इसलिए अपन दुनियादारी करने निकल पड़ा है। अपन 4 पैसा ज्यादा इसीलिए कमा रहा है ताकि तेरे को खुश रख सके, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। और तू है कि अपन कब से येड़े की तरह बड़बड़ा रहा है, और तू क्या इग्नोर मार रही है अपन को? और वो तेरा सरप्राइज किधर है? रघु, बस थोड़ी देर रुक जाओ, अभी आता होगा पक्का। अरे भाई साहब, पाव भाजी मिलेगी? अरे मिलेगा ना साहब, बैठो। हाँ हाँ। इसे पढ़ लेना। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं नहीं आ सकता। मुझ में मेरे बेटे का सामना करने की हिम्मत नहीं है। हाँ, कुछ बोलेगी? और ये तेरे हाथ में क्या कागज है, दिखा? कुछ नहीं रघु, फालतू का कागज है, ऐसे ही ठेले पर पड़ा हुआ था। अच्छा ठीक है, वो अपन का सरप्राइज किधर है? अरे बोलेगी कुछ? वो अभी नहीं, फिर कभी। तुम्हें जिस काम के लिए जाना था तुम जाओ। क्या जाओ मतलब? इधर आ। अगर कोई काम था ही नहीं तो रोका काहे को अपन को? देख जनक, अपन तेरी हर बात मानता है, तू जो बोलती है अपन करता है। अपन को नहीं मालूम तूने ये क्यों किया है, लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है तेरे से, अब उनसे झूठ मत बोला कर यार, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तेरे को मालूम है, अगर वो पुराने वाला रघु होता ना तो अटम बमन के फूट गया होता इधर। अपन ने खुद को बदला तेरे वास्ते। अब अगर तू ऐसी हरकतें करेगी तो
अबू वापस बिगड़ जाएगा। नहीं रघु, सॉरी। ए असलम, खीरा संभाल ले। हेलो गीता, जय हिंद। मुझे पुलिस स्टेशन आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मुझे अभय नगर जाना है, जगदीश पाटिल से मिलने।